प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफान यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज के वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि किन कुदरती आफत, कुदरती बलाओं के बाद राम मंदिर का काम धराशायी हो गया है, राम मंदिर का काम बंद हो गया है। तो कौन कौन से 5 ऐसे करिश्मे नजर आए जिसके बाद राम मंदिर का काम ठप हो गया है। तो दोस्तों, आज उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि अयोध्या के अंदर कौन सी बड़ी बड़ी रुकावटें आए जिसके सामने सरकार, इंजीनियर सब फेल हो गए। तो उन लोगों को जिनको मालूम नहीं है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें दोस्तों कि कुदरत का किस तरीके का करिश्मा होता हुआ नजर आ रहा है, अल्लाह का कैसा करिश्मा हुआ है अयोध्या के अंदर। और जिनको मालूम है तो वो वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने जो तस्वीर है ये बाबरी मस्जिद की है। वो बाबरी मस्जिद जिसको शहीद किया गया था अयोध्या के अंदर। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद, अल्लाह के घर को शहीद करने के बाद पूरा मामला सालों साल हिंदुस्तान की अदालत में चलता रहा। और जैसा कि आपको मालूम है कि 2019 के लास्ट में इसका फैसला भी आया और जिसके बाद मुसलमानों को अलग से 5 एकड़ ज़मीन दिया गया और हिंदुओं के लिए बाबरी मस्जिद की ज़मीन दे दिया गया मंदिर बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों, सरकार उनकी, पैसा उनका, रुपया उनका और तमाम सारी सहूलियत, सारा परमिशन और दुनिया का किसी भी इंसान ने मंदिर बनाने से रोका नहीं, लेकिन फिर भी मंदिर का काम रुक गया। तो क्यों मंदिर का काम रुक गया, कैसे मंदिर के काम में लग गई पैरों में बेड़ियां और काम पूरी तरीके से हुआ ठप, आगे एक एक करके हम बताते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल ही रोचक वीडियो आपके सामने आने वाला है जहां आप देखेंगे कि कुदरत के ऐसे करिश्मे हुए हैं, एक से बढ़कर एक ऐसे करिश्मे हुए हैं जहां बेबस कर दिया मंदिर समिति के लोगों को काम बंद करने पर, और अभी तक काम बंद पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, उससे पहले कि अल्लाह के करिश्मे के बारे में एक एक करके आपको बताएं, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और ये वीडियो अगर आप मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और पेज को फॉलो भी कर ले। चलिए दोस्तों, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्तों, फिलहाल जो कुछ भी अयोध्या के अंदर हो रहा है, दुनिया ने कभी भी इस तरह का मामला देखा नहीं था। लोगों ने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया था जो और जिस तरीके के मुसीबत मंदिर और राम मंदिर के पथ में एक एक करके आ रहा है। और दोस्तों, ये सारी मुसीबत किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं बल्कि कुदरती मुसीबत आ रहा है एक एक करके। अब इसको मंदिर के रास्ते में कुदरत का अड़चन कहें या कुदरत का चमत्कार कहें, जो कुछ भी कहें दोस्तों, चमत्कार को नमस्कार किया जाता है और इसी चमत्कार के नमस्कार के बाद राम मंदिर का काम ठप पड़ा है। सबसे पहले दोस्तों, एक एक करके शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि राम मंदिर का जिस समय नक्शा पास हुआ था, ये पास हुआ था कि 1200 पिलर राम मंदिर के लिए ज़मीन में गाड़े जाएंगे। और इन्हीं 1200 पिलर डालने से पहले दोस्तों 12 पिलर टेस्टिंग के तौर पर इस डाले गए थे, गाड़े गए थे। लेकिन अल्लाह की शान देखिए दोस्तों, जिस ज़मीन पर 465 सालों तक बाबरी मस्जिद कायम रहा था, उसी ज़मीन पर मंदिर के नाम पर 12 पिलर 12 मिनट तक खड़ा नहीं हो सके। गाड़ते ही ये पिलर 2 से 5 इंची तक धंस गए। और उसके बाद दोस्तों फिर किसी तरीके से खड़ा करने के बाद उस पिलर पे वजन डाला गया, भार डाला गया, और भार जब डाला गया तो ये पिलर भार को सहन नहीं कर पाया बल्कि इन पिलरों में दरारें आ गई। दोस्तों, ये भी अपने आप में अनोखा था, चूँकि संगमरमर और पत्थरों के मजबूत पिलर थे और इन पिलरों के ऊपर
ये टेस्टिंग करके देखा जा रहा था कि इस पर वजन डालेंगे, मंदिर का वजन ये उठा पाएगा या नहीं। लेकिन दोस्तों उस पर भी ये मजबूत पिलर नाकाम रहे और इनमें दरार आ गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और संकट, एक और बाधा मंदिर के पथ में कैसे आया। दोस्तों आधुनिक युग में इमारत जब बनता है, किसी भी इमारत, तो उस जमीन को देखा जाता है कि यह भूकंप रोधी है या नहीं, यानी अर्थक्वेक के हालात में ये बिल्डिंग अर्थक्वेक भूकंप को झेल पाएगा या नहीं। तो दोस्तों आजकल आधुनिक इंजीनियरिंग में भूकंप के झटके भी दिए जाते हैं, खुद से बनावटी भूकंप के झटके। दोस्तों जब राम मंदिर के पिलरों में और उसके निर्माण के क्षेत्र में जब भूकंप के झटके दिए गए तो दोस्तों वो जमीन भूकंप के झटके भी नहीं झेल पाए। जिस जमीन ने बगैर इंजीनियरिंग के 465 सालों तक बाबरी मस्जिद को खड़ा रखा, उस जमीन ने इंजीनियरों की लंबी लाव लश्कर के सामने 12 पिलर में जब भूकंप के झटके दिए गए तो वो धराशायी हो गए, जमीन पर गिर गए, झटके भी नहीं झेल पाए। दोस्तों इन तमाम बाधाओं के एक एक करके आने से जहां मंदिर समिति बेचैन नजर आ रही थी, इंजीनियर जहां टाटा और बेहतरीन देश भर के इंजीनियर मौजूद थे, सबके होश उड़ते नजर आ रहे थे। दोस्तों इन कठिनाइयों को देखकर फिर से इंजीनियरों ने ये चाहा कि हम जमीन के अंदर की स्थिति देखेंगे कि आखिर जमीन के अंदर की स्थिति क्या है। फिर दोस्तों जमीन के अंदर जब जो बोर से जो जमीन की स्थिति नापा जाता है, जब वहां पर खड्डा किया गया दोस्तों, तो अल्लाह का एक और करिश्मा निकल आया उसी जमीन के अंदर कि जमीन के अंदर बालू और खोखलापन नजर आया। यानी जमीन जिस जगह पर मंदिर का निर्माण हो रहा है वो जमीन खोखला था, और इसी खोखली जमीन के ऊपर दोस्तों फिर से एक बार बता दें 465 सालों तक बाबरी मस्जिद शहीद करने से पहले तक कायम रहा था। लेकिन मंदिर का काम हो रहा है और मंदिर के काम में जमीन की जब टेस्टिंग किया गया तो जमीन खोखली निकल आया, बालू वाली जमीन, रेतीली जमीन निकल आया। जहां पर इंजीनियरों ने कहा कि सुनिए, आप लोगों ने जो ये बात कही थी कि इस मंदिर का, राम मंदिर का निर्माण ऐसे करना है जैसे कि 1000 साल तक कायम रहे, तो इस खोखली जमीन के ऊपर कोई भी इंजीनियर 1000 साल तक कायम रहने वाली मंदिर का निर्माण नहीं करा सकता है। अगर किसी तरीके से मंदिर का निर्माण हो भी जाए तो 200-300 साल से ज़्यादा टिकेगा नहीं दोस्तों। लेकिन जब इंजीनियरों को बालू से तसल्ली नहीं हुआ, फिर काम करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, और काम को गति देने से पहले एक बार फिर ज़मीन की जांच करना चाहा दोस्तों, तो अल्लाह का एक और ऐसी कुदरत जाहिर हो गया 493 सालों के बाद, जिसने तो सबके होश उड़ा दिए और उसने फिर काम को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। काम जहां तक था राम मंदिर का काम वहीं पर छोड़ देना पड़ा और लंबे मंतरना के लिए समिति और इंजीनियर चले गए। वो क्या करिश्मा था दोस्तों, जब बालू के नीचे इंजीनियरों ने जाकर देखना चाहा कि बालू के नीचे वाली ज़मीन किस तरीके से है, वो मजबूत ज़मीन है या नहीं, या गीली ज़मीन है, तो अल्लाह की शान देखिए दोस्तों, वहाँ बालू के नीचे वाली जो ज़मीन था वो ज़मीन ही नहीं निकला, बल्कि सरयू नदी की धारा निकल आया। एक तरीके से अगर आप कहेंगे दोस्तों तो पूरा का पूरा नदी निकल आया। और जब नदी निकल आया दोस्तों तो इंजीनियरों ने अपने अपने काम खड़े कर दिए, जो समिति थे उनको भी सोचने के भर हो गया, और अब काम को पूरी तरीके से ठप कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और उसके बाद लंबे समय तक ये मंत्रणा करने के लिए चले गए बड़े बड़े इंजीनियर कि नदी के ऊपर मजबूत पुल कैसे निर्माण कैसे हो सकता है। और दोस्तों ये कारण थे जिस कारण की वजह से राम मंदिर का काम अरबों खरबों रुपया होने के बावजूद, योगी मोदी की ताकत होने के बावजूद, प्रशासन के साथ मिलने के बावजूद
धन का अंबार होने के बावजूद राम मंदिर का काम वहीं अटक कर रह गया है, अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा है। अब आगे जो होगा दोस्तों देखा जाएगा, सब देखेंगे, लेकिन फिलहाल इन्हीं 5-6 कारणों की वजह से राम मंदिर का काम पूरी तरीके से बंद था। आगे क्या होने वाला है दोस्तों, क्या मंदिर बन पाएगा या नहीं, आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।